कभी आपने सुना है कि एमबीए में केक बनाना भी सिखाते हैं। केक आर्टिस्ट इकरा महानूर जो कि इतने ज़बरदस्त केक बनाती हैं, एमबीए करने के बावजूद इन्होंने जॉब के ऊपर अपने बिज़नेस को फोकियत दी है। इतने मज़े मज़े के केक्स बनाती हैं, इतने मज़े मज़े के थीम्स डिज़ाइन करती हैं। बीबीए का सेकंड सेमेस्टर था जब मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, सिर्फ 250 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था। तो मेरी डिग्री भी साथ साथ चल रही थी और मेरा बिज़नेस भी साथ साथ चल रहा था। कुछ रेफरेंस इमेजेस के साथ जो है ना वो क्लाइंट्स जो है मुझे दिखाते हैं कि हमें इस तरह का थीम चाहिए, ये सिंपल थीम बता देते हैं कि इस थीम के अकॉर्डिंग आप केक बता दें। बेसिकली एमबीए इज समथिंग अ डिग्री, लेकिन जो स्किल होता है ना आपने उसको इन्हांस करना होता है, उसको पॉलिश लेके आपने चलना होता है। क्योंकि मुझे मेरे लिए प्रेफरेबल यही था कि मैं किसी बैंक में जाने के अपना बैंक खोल लूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, कभी आपने सुना है कि एमबीए में केक बनाना भी सिखाते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं केक आर्टिस्ट इकरा महानूर जो कि इतने ज़बरदस्त केक बनाती हैं। एमबीए करने के बावजूद इन्होंने जॉब के ऊपर अपने बिज़नेस को फोकियत दी है। इतने मज़े मज़े के केक्स बनाती हैं, इतने मज़े मज़े के थीम्स डिज़ाइन करती हैं कि देखने वालों के दिल मोह लेती हैं और कस्टमर्स की ऑनलाइन लाइन लग जाती है और इनके ऑर्डर्स जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। आप केक्स देखें, आप ये केक देखें, ये एक ऑफिस टेबल का थीम है। इसके ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ है, फ़ोन पड़ा है, किताबें पड़ी हुई हैं, कप पड़ा हुआ है, पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। ये इतनी मेहनत करती हैं, इतनी बारीक बीनी से ये केक्स तैयार करती हैं। आइए इनसे जानते हैं अपना बिज़नेस ही क्यों, जॉब क्यों नहीं और कितना टाइम लगता है सब डिज़ाइन करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। इकरा एमबीए किया है, बजाय अकाउंटेंट बनने के, किसी बैंक में जाने के आप अपने केक्स तैयार कर रही हैं। क्योंकि मुझे मेरे लिए प्रेफरेबल यही था कि मैं किसी बैंक में जाने के अपना बैंक खोल लूँ। आपने अपना बैंक खोला हुआ है और आपका बैंक जो है ये काफ़ी जो है डिज़ाइन किया हुआ है आपने। मुझे ये बताएं, ये थीम्स का आइडिया कहाँ से आता है? लोग डिमांड करते हैं और फ़ौरन आप उसको एग्जीक्यूट कर देती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रेफरेंस इमेजेस के साथ जो है ना वो क्लाइंट्स जो है मुझे दिखाते हैं कि हमें इस तरह का थीम चाहिए, ये सिंपल थीम बता देते हैं कि इस थीम के अकॉर्डिंग आप केक बता दें। तो मैं या तो अपने से कुछ एग्जीक्यूट करके उनको बता देती हूँ कि मेरे माइंड में ये चीज़ है, इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी, या रेफरेंस इमेज उनको सेंड कर देती हूँ कि इस तरह का केक आपका बन सकता है। तो वो फिर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको मैं रेट्स वगैरह बता देती हूँ, फ्लेवर्स पूछ लेती हूँ और फिर उनका केक एग्जीक्यूट हो जाता है। आपके अंदर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की इतनी काबिलियत थी, आपके अंदर स्किल्स थी, फिर आप एमबीए की तरफ क्यों गई? आप शुरू से क्यों नहीं इस तरफ? नहीं, मैंने एमबीए की तरफ मैं नहीं गई थी। एमबीए और बीबीए के बीच में ही मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी थी। मेरा बीबीए का सेकंड सेमेस्टर था जब मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, सिर्फ 250 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था। तो मेरी डिग्री भी साथ साथ चल रही थी और मेरा बिज़नेस भी साथ साथ चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट किया। हाँ, ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते थे कि अगर तुमने केक आर्टिस्ट ही बना था तो फिर एमबीए क्यों किया? बेसिकली एमबीए इज समथिंग अ डिग्री, लेकिन जो स्किल होता है ना आपने उसको इन्हांस करना होता है, उसको पॉलिश लेके आपने चलना होता है। तो डिग्री आप लो, जो मर्जी करो, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो डिग्री आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी और ना स्किल आपका वेस्ट जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके कैसे चलना है। मुझे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती थी। मेरी क्लासेस चल रही होती थी और मैं हर क्लास में लेट जाती थी क्योंकि मेरे ऑर्डर्स होते थे और मुझे ऑर्डर डिस्पैच करवाने होते थे। तो मैं अक्सर हंसती थी कि मुझे उतना फ़ाइन पड़ जाता है जितनी मैं सेल नहीं करती। तो लेकिन द थिंग इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे डिग्री ख़त्म हो चुकी है तो मेरा एक फ्लरिश बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। हमने केक्स देखे हैं, बड़े ब्रांड्स जो हैं विज़िट किए हैं, स्वीट्स की शॉप हमने देखी हैं, केक्स बनाते हैं वो भी, मगर इतने डिज़ाइन वाले नहीं होते जितनी बारीक बीनी से आपने काम किया। ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं इसके अंदर ऐसा घुसूँ कि एक नया ही आइडिया लॉन्च कर दूँ मार्केट में? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मेरा आइडिया जो मेरा मेनली फोकस था वो कभी भी केक बनाने पे नहीं था। जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने डो के फ्लावर्स बनाती थी। अच्छा। उसके ज्वेलरी वगैरह के, तो मुझे वो आर्ट था, मुझे मतलब वो स्किल थी मेरे हाथ में। और मेरी बहन की बर्थडे थी तो मैंने उस पर छोटे से कप केक्स बनाए। अच्छा। तो वो उस पर मैंने डॉल्स और इस तरह की चीज़ें जो थी उससे फॉन्डेंट से ही बनाई, जिस तरह अब इनके ऊपर कैट्स और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। इसी तरह से मैंने उसको डेकोरेट किया और उसकी पिक्चर्स लेके मैंने सोशल मीडिया पे लगा दी, मतलब अपने ऐप्स पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने स्नैपचैट पे। तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। तो जाहिर है कि जब आप एक काम करें और दूसरे आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, तो फिर आप कभी भी वो काम निगलेक्ट नहीं करते, फिर आप उसी में ही अपना एक रास्ता बना लेते हैं। बिल्कुल। आप ये मैं केक देख रहा हूँ, इसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, ये कैट आपने रखवाली के लिए बिठाई है, कोई केक ना खा जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिकली ये किसी बच्ची का केक है, उसकी ये फर्स्ट बर्थडे है। अच्छा। और उसको कैट का बहुत ज़्यादा शौक है। उसके पास एक पेट है जो कि बिल्कुल इस तरह की है,
है। तो उसने मुझे पिक्चर भेजी थी कि हमें जो कैट चाहिए इसके ऊपर डिज़ाइन हुई है वो इस तरह की चाहिए। अच्छा, मतलब ये एक केक डिज़ाइन करने में ये कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? डिपेंड करता है इसकी फ्रॉस्टिंग, इसके में बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले हम जो है उसकी लेयरिंग करते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स वगैरह करते हैं और फिर उसकी डेकोरेशन होती है। तो अगर टोटल मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे ही करें जैसे सिर्फ डेकोरेशन के ऊपर है तो वो सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे, बेकिंग है तो वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है। तो मतलब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा एक केक। इतना ज़्यादा टाइम लगता है फिर तो लोग आपको एडवांस में बुकिंग करते होंगे कि फलां दिन हमें केक चाहिए। ऐसा ही है, मैं प्री बुकिंग ही लेती हूँ और एडवांस बुकिंग ही लेती हूँ, जैसे 2-3 डेज़ बिफोर। तो लेकिन ये होता है कि अगर किसी ने एट द सेम डे जो है उसको डिलीवरी चाहिए तो उसके यहाँ तो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, या फिर ये होता है कि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर उस दिन अवेलेबल है कोई इस तरह के मतलब स्पंज अवेलेबल है, फ्लेवर्स अवेलेबल है या फॉन्डेंट अवेलेबल है या टाइम अवेलेबल है तो फिर हम उसका केक लेते हैं, वरना हम नहीं लेते। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? मतलब डिफरेंट कॉस्ट होती है हर केक की? प्राइस बताऊँ मैं आपको, जो मैं जिस प्राइस पे सेल कर रही हूँ, ये वाला केक 6800 का है, ये वाला 35 का है, ये वाला 5000 का है, वो वाला भी 5000 का है। अच्छा, रात को नींद आ जाती है जब ये सोचती हैं कि सुबह उठ के फिर मैंने डिज़ाइन करना है और नए नए आइडियाज़ चलते होंगे? आपको तो ख्वाबों की जगह डिज़ाइन आते होंगे। ऐसा ही है, रात को नींद आती ही नहीं है, मतलब मैं सोती ही नहीं हूँ। अभी जब ये मैंने सारे केक्स डिज़ाइन करे थे, अभी 7 केक्स से 2 जा चुके हैं, एक डिज़ाइन करने वाला और बाकी ये 4 ये पड़े हैं। अच्छा, ये सारा आप अकेली करती हैं या कोई आपकी हेल्प भी करता है? आई हैव हेल्पर्स एज वेल माशाल्लाह से, जो कि फुली ट्रेंड है। तो और एक मेरा हेल्पर है जिसको मैंने खुद ट्रेन किया है, तो अब मैं उसको लीड कर रही होती हूँ और वो जाहिर है कि मेरे थोड़े मोटे काम करता है। और 2 हेल्पर्स हैं जो कि फुली ट्रेंड है। फ्लेवर्स मैं अपने हाथ में रखती हूँ, फ्लेवर्स मैं किसी को नहीं देती, फ्लेवर्स में इनकी सारी फ्रॉस्टिंग वगैरह खुद करती हूँ। अच्छा। डिज़ाइनिंग में दे डू हेल्प, मतलब फॉन्डेंट बनाना, उसमें कलर मिक्स करना, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर देना, वो हेल्प करते थे। अच्छा, सोशल मीडिया से आपके ऑर्डर्स तो आ गए, किसी ने ऐसे रब्ता नहीं किया कि मैं भी सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग मतलब हाँ समझ लेंगे मुझे ऑर्डर्स आते हैं और हाफ लोग मुझे ये कहते हैं प्लीज़ हमें सिखा दें। अच्छा। तो विल डेफिनेटली टीच देम, मतलब मैंने प्रॉमिस किया हुआ सबसे कि मैं हाँ क्लासेस दूंगी, लेकिन वो कब दूंगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, इसका आउटलेट बनाने का आपका इरादा है कि इन फ्यूचर में हमें किसी आप ब्रांड पे बैठी हुई नजर आए? इंशाल्लाह ज़रूर मेरा पूरा इरादा है कि मैं आउटलेट की तरफ जाऊँ। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लीज़ आउटलेट बना लो। इवन मुझे पेशावर और कराची से बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने जैसे केक आर्टिस्ट ना हमें को यहाँ बता दें। मैंने कहा मैंने कभी कराची विजिट नहीं किया, मैं कैसे बता दूँ वहाँ पे कौन है। तो खैर ये है कि इंशाल्लाह लाहौर में, लाहौर में ही अभी आपके जो केक्स हैं ऑनलाइन जा रहे हैं या सिटी से बाहर से भी ऑर्डर आए? नहीं, सिटी से बाहर ऑर्डर आते हैं लेकिन उनकी डिलीवरी लाहौर में ही होती है। अच्छा। बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, मतलब इवन इंटरनेशनल कस्टमर्स भी होते हैं हमारे, यूके से, यूएस से, कनाडा से, दुबई से, मतलब हर जगह से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है वो लाहौर में ही होती है। अच्छा, केक्स आपने रखे हुए हैं ये नीचे हाँ, इसकी कलर स्कीम जो है ये सबकी डिफरेंट है, ये केक के कलर के अकॉर्डिंग होता है सारा। आपने बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की है और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ नोट की है। बेसिकली हम जैसा केक डिज़ाइन करते हैं हम डिश भी उसके अकॉर्डिंग ही बनवाते हैं स्पेशल, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली बेकरीज पे या हर जगह पर केक बोर्ड जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है और हर किसी के सेम होते हैं। तो मैंने इसीलिए कस्टमाइज रखा है कि कुछ जो है वो कंपेटिटिव एज मुझे मिले। क्लाइंट को अगर एक फुल पैकेज मिल रहा है तो उसको फुल पैकेज नजर आए कि यार केक बोर्ड तक हमारे लिए स्पेशल बना हुआ है, मतलब केक सिर्फ उनके लिए नहीं, केक बोर्ड भी उनके लिए डिज़ाइन हुआ है। तो अच्छा, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब अपनी फैमिली में कोई बर्थडे होती है, गैदरिंग्स होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, घर से कितनी फरमाइशें आती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताती हूँ, अक्सर तो मेरे साथ ये होता है कि सब रेडी हो रहे होते हैं और मैं केक बना रही होती हूँ। कभी ये नहीं सोचा मैं तो फंस ही गई हूँ ये काम शुरू करके? मैं हर इवेंट पे जाने से पहले यही सोचती हूँ कि मैं तो फंस गई हूँ, क्योंकि जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में जितनी भी बर्थडे होती हैं तो जाहिर है या तो वो ऑर्डर करें या मुझे खुद से होता है कि मैं इनके लिए केक बना के लेके जाऊँ। तो सब रेडी हो रहे होते थे और मैं केक बना रही होती थी। तुम लेट हो, जाहिर है यार मैंने केक लेके आया था तो मैं तो लेट होंगी ना, क्योंकि मैंने खुद भी रेडी होना और केक भी रेडी करना है, तो ये चीज़ तो होती है। लेकिन माशाल्लाह आप बेशुमार केक्स बना चुकी हैं, कोई ऐसा केक जो कि निगाह में रह गया हो कि ये सबसे अच्छा बना था और उसका फीडबैक बड़ा अच्छा आया हो? हाँ, बहुत सारे केक्स ऐसे थे। अभी मेरा एक रिसेंटली केक बना था, रिसेंटली थे मतलब 3-4 मंथ्स बैक। एक गाड़ी थी प्रॉपर, मतलब कार बनाई थी, 3D कार थी। अच्छा जी। तो मैंने ना, अब मुझे था कि इस पर 3-4 आवर्स मेरे लग जाएंगे बहुत आराम से, तो मुझे ये टाइमली बना लेना चाहिए और टाइम से ही इसको रेफ्रिजरेट कर लेना चाहिए क्योंकि इसको चिलर में रखना होता है। तो मैंने ना रात में ही वो काम स्टार्ट कर दिया फजर की नमाज़ के बाद, और 7 और 8 क्लॉक तक ना वो केक रेडी था। लेकिन अब डीप इनसाइड मुझे लग रहा है कि ये मेल्ट हो रहा है, इसका टेम्परेचर ठीक नहीं रहा, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये ना मेल्ट हो रहा है। तो अब लेकिन मैं सब चीज़ें निगलेक्ट करके ना बस लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं थी और मैं बस लगी हुई हूँ कि केक बन जाए। केक बन के मैंने फ्रिज में रख दिया। आई वोक अप अराउंड 10 o'clock, और जब मैंने 10 o'clock फ्रिज खोली तो वो पूरा केक मेल्ट हो चुका था। अच्छा। पूरा केक मेल्ट हो चुका था। आई वॉज सुपर सरप्राइज कि अब क्या होगा। अच्छा, मैं पैनिक करी थी काफ़ी ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स नहीं ठीक हो जाएगा, तुम रख दो उसको फ्रिज में, ठीक हो जाएगा। अब मुझे पता है कि नहीं ठीक हो सकता वो बिल्कुल भी। तो मैंने खैर उसको 2 घंटे का टाइम था और मैंने 2 घंटे के अंदर उस केक को दोबारा पूरा जो है वो स्क्रैच
स्क्रैच किया, मतलब सारा का सारा उसको तोड़ फोड़ की, दोबारा मैंने उसको बनाया और वो इतना अमेजिंग बना, इतना अमेजिंग बना कि उसका फीडबैक मुझे ये आया कि मैं जिसने बनवाया था बेसिकली उसने अपने भाई के लिए बनवाया था, तो कहती मेरा भाई कहता कि यार ये तुम मुझसे मजाक करी हो, टॉय पड़ा हुआ है, ये केक नहीं है। अच्छा। तो मतलब इतना अच्छा फीडबैक आया, तो इससे बेसिकली मुझे ये भी हुआ कि हम एक तरफ से इतना ज़्यादा मायूस से हो जाते हैं कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ठीक नहीं रहा, हमने ठीक काम किया था, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन वी नेवर नो कि अब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। अनइंटेंशनली चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, अनइंटेंशनली भी, लेकिन अल्लाह ताला की सपोर्ट के साथ भी, यानी कि आपको पता ही नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में वो इतना अच्छा बना ही नहीं था। वो उसकी पिक्चर्स आपने शेयर करनी है, हमने आपकी वीडियो में ये चलानी है। और दूसरा ये बताएं कि हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा आपने टाइगर भी बना दिया। जी जी, मैंने एक 3D केक बनाया था जो पूरा का पूरा टाइगर था। वो इतना प्यारा तो नहीं बना था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस था। आज से 5 years बैक बनाया था मैंने वो, तो अब बनाऊंगी तो अब ज़्यादा अच्छा बनाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे वो इतना बड़ा केक था और वो फुल टाइगर ही बना हुआ था, तो काफ़ी अच्छा बना था। अच्छा, वो टेडी बियर आपने बनाया है, ये हू बहू वैसा ही है, इस पे ऊपर कितनी मेहनत लगती है, कितना बारीकी से काम होता है इसके? ऐसा ही है, इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये हमने खुद से बनाए हुए हैं, मतलब खुद से टूथ। और ये खाया जा सकता है? ये खाया जा सकता है, ये ईडेबल है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा, इस पे ऑलमोस्ट मेरे 25 मिनट्स लग गए थे। अच्छा इकरा, बात करते करते एक केक यहाँ से गायब हो गया है, बच्चा अभी लेके गया है, कितने केक डिलीवर करने हैं आज? मेरे यहाँ मैंने बताया ना 7 केक्स थे, तो अभी 2 तो आपके आने से पहले जा चुके थे, एक ये भी डिलीवर हो गया और अब मैंने ये भी डिलीवर करना है विदिन हाफ एन आवर। ओहो, यानी कि आप काफ़ी बिजी हैं और हमने अपने सवालात की बुछाड़ कर दिया आपके ऊपर। ऐसे ही कुछ हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी इकरा महानूर, केक आर्टिस्ट हैं। मैंने ऐसे डिज़ाइंस, ऐसा काम, ऐसे केक्स पहले कभी नहीं देखे। हम मार्ट्स पे जाते हैं, पड़े होते हैं केक्स, मगर ये यूनिक काम कर रही हैं, सबसे हटके है, एक डिफरेंट टच है। और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग आप देखें, उनका थीम देखें कि क्लियरली चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं कि किसकी बर्थडे है और किस मकसद के लिए केक बनाया जा रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।